हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा गोवा कार्बन लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर एक महीने का चार्ट आप देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत तगड़ी रिटर्न इस शेयर के अंदर निकलती हुई नज़र आ रही है। वो है लगभग 45% तक के ज़्यादा के रिटर्न शेयर के अंदर निकलते हुए दिखाई दिए। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि डॉली खन्ना जी ने इस शेयर के अंदर अपनी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया है, यानी कि उन्होंने इस शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। और मैं डॉली खन्ना जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और हमेशा उनके पोर्टफोलियो पर नज़र रखता हूँ और उन्होंने कौन सा शेयर लिया उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। तो यही रीज़न है कि मेरा हमेशा जो फोकस रहता है वो डॉली खन्ना जी हो, आशीष कचौलिया जी हो और विजय केडिया जी हो, इन जैसे बड़े बड़े मार्केट के धुरंधरों को फॉलो करना। और उसके बाद जो जो ये खरीदते हैं उन सबको मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, ताकि आप भी उस रिसर्च को समझ सकें कि किस हिसाब से ये लोग रिसर्च करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। तो एकदम से किसी की रिसर्च की हुई उसके ऊपर आपको पैसा लगाना है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं। एक बार अपनी स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा उसके ऊपर। अब हम बात करेंगे गोवा कार्बन लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर इतने बढ़िया रिटर्न निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली मैं आपको समझा सकता हूं कि इस शेयर के अंदर अभी अभी जो डॉली खन्ना जी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसके बारे में भी हम अपनी नज़र डालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से उन्होंने इस शेयर के अंदर कितनी माल भरा है। और हालांकि चार्ट के ऊपर जो मोटे मोटे तौर पर नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है कि लगभग 45% तक के इस शेयर के अंदर रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल अगर देखने की कोशिश करें तो एक साल के अंदर इस शेयर ने 73% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। और जो मोटी मोटी इसके अंदर शेयर के अंदर उछाल आई है वो आई है यही अभी अभी और उससे पहले थोड़ा सा, यानी कि इस शेयर के अंदर स्टार्टिंग और एंड में काफ़ी अच्छी उछाल आती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अप्रैल महीने के अंदर ही इसके अंदर उछाल है। ये लास्ट अप्रैल में भी काफ़ी तेज़ भागा और इस अप्रैल में भी ये काफ़ी तेज़ भागा और बाकी पूरे साल ये एकदम वहीं पर ही बैठा हुआ नज़र आया। तो यहाँ पर इस शेयर को समझ सकते हैं, इसकी चार्ट पैटर्न को समझ सकते हैं कि ये शेयर अप्रैल के अंदर ज़्यादा भागता है। और अब यहाँ देखने की कोशिश करें कि किस हिसाब से इसने ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं या नहीं। अगर यहाँ देखने की कोशिश करें तो पिछले 5 साल के अंदर अगर आप चार्ट देखने की कोशिश करते हैं तो इसके जो रिटर्न है वो नेगेटिव में निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ इसने रिटर्न जनरेट कर दिए हैं उसके बाद से उसने अपना जो लेवल है वो अभी तक छुआ नहीं है। तो 2018 की बात करें तो यहाँ पर आपको ये शेयर जो 2017 के अंदर 140 रुपये में मिलता हुआ 21 अप्रैल को नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा था, वही ये शेयर आप अगर देखेंगे तो लगभग आपको ये शेयर जो जैन 2018 के अंदर 1184 रुपये का मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से गोवा कार्बन ने एक ही साल के अंदर लगभग आप देखेंगे तो 600-700% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई थे। और उसके बाद से ये शेयर डेफिनेटली काफ़ी टाइम से करेक्शन मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इस शेयर के अंदर धीरे धीरे तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि इस समय जो 267 रुपये का इसका शेयर प्राइस है, जो अप्रैल और फरवरी 2021 के अंदर था, उसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर 2022 के अंदर ये उतना ज़्यादा नहीं चला है। लेकिन हाँ, एवरेजन इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अप्रैल से और अक्टूबर से इसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी धीरे धीरे बनती हुई दिखाई दी और आज की डेट में ये 550 रुपये का अपना प्राइस पर चलता हुआ दिखाई दिया। और एक महीने के चार्ट के अंदर जैसा कि मैंने बताया काफ़ी अच्छे लगभग 45% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। एक बार इसके बिजनेस को, इसकी ग्रोथ को और इसके फाइनेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं और देखेंगे किस हिसाब से इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में भी एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आता हुआ दिखाई देगा। बात करें तो यहाँ पर नंबर काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखाई दिए। यही रीज़न है कि जो इस शेयर के ऊपर डॉली खन्ना जी ने अपनी रिसर्च को लगाया और उसके बाद जो उनको नंबर नज़र आते हुए शेयर के अंदर दिखाई दिए तो काफ़ी अच्छे नंबर दिखाई दिए। रेवेन्यू की बात करें 166% तक की इस शेयर के अंदर ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई दी। वहीं नेट इनकम की बात करें तो 1345, जो बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली यही रीज़न रहा है कि इस शेयर के अंदर इतनी ज़्यादा जो रिसर्च के बाद डॉली खन्ना जी ने इसके अंदर पैसा लगाया। और वही नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो 500-550% से भी ऊपर ज़्यादा भागता हुआ नज़र आ रहा। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर कुछ आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा होने वाला है। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अपनी रिसर्च के बाद डॉली खन्ना जी ने इस शेयर के ऊपर माल धबा के लगा दिया है। अगर कंपनी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी बहुत पुरानी है। गोवा कार्बन लगभग 1967 की कंपनी है और बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग द कैल्शिनेट एंड पेट्रोलियम कोक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनी। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसकी मार्केट कैप लगभग 502 करोड़ रुपए की है और इसने जो लो बनाया लगभग 285 का और हाई बनाया लगभग 500
98 का, तो लगभग 100% तक के रिटर्न ये जनरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है आराम से। चार्ट के ऊपर 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। और यहाँ पर नीचे और देखने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से, जो मैंने चार्ट पैटर्न पहले भी दिखाया और पिछले एक महीने के अंदर इसने 45% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और जो क्वार्टरली रिजल्ट अब अच्छे नहीं आ रहे थे वो यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। और अगर इसके पीरियड कमीशन की बात करें तो 8वें नंबर पर जाती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर धीरे धीरे अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 4 से 9 और 9 के बाद सीधा 20, और यही रीज़न है कि शेयर के अंदर जो काफ़ी टाइम से माइनस के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, अब पॉजिटिव के अंदर इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छे नंबर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर बहुत बढ़िया, जी हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। 4 क्वार्टर की बात करें तो अभी चौथा क्वार्टर के नंबर आने बाकी हैं। और अगर 5वें क्वार्टर को ले लेते हैं पुराने वाले को तो 7 और 7 के बाद 0 और 0 के बाद 6 और 16। और इस अगर आप 4 क्वार्टर की बात करेंगे तो डेफिनेटली 4th क्वार्टर आने वाला है। जब उसके नंबर आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर कुछ तो है, जी हाँ जी, कुछ तो है। यहाँ पर पिछले 3 साल की बात करें तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस साल इसने 29 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करता हुआ दिखाया है। यही रीज़न है कि शेयर के अंदर अब और ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। क्यों? क्योंकि डॉली खन्ना जी ने अपनी रिसर्च की है और रिसर्च के बाद इस शेयर के अंदर अपने फंड को इन्वेस्ट किया है। यानी कि डॉली खन्ना जी के ऊपर जो विश्वास नहीं करता है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। यानी कि शेयर के अंदर आने वाले टाइम में आपको कोई बड़ी आंधी आने वाली दिखेगी।